नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ MI E3 न्यू मॉडल है। E3 न्यू उसका चार्जिंग सोल्यूशन आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा देखो PCB है, जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो हमारा ये PCB है। हमें बैटरी ID लाइन, फी बस इन, फी बैट, फी पिच पावर बटन, USB TMDP, USB CC1 CC2, PD इन और GPIO CNG इन वन, और ये सारी सप्लाई आपको बताने वाला हूँ मैं। तो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे टिक कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। किसी भाई को बोर्निंग की, किसी डायग्राम की ज़रूरत है तो मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो बताओ मुझे, मैं बनाऊँ। तो ये देखो हमारा बैटरी कनेक्टर है, और ये हमारा डिस्प्ले का सीसी कह सकते हैं आप, कनेक्टर कह सकते हैं। डिस्प्ले और चार्जिंग इसमें ही इन होते थे। तो ये देखो हमारा फी बस लाइन है, चार्जिंग कनेक्टर से यहाँ आती है। आप यहाँ देखिए आपका करीब करीब 5 वोल्ट यहाँ आता है। नहीं आ रहा तो आप सीधे नीचे से चार्जिंग कनेक्टर से यहाँ एक जंप कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो ये सप्लाई हम देखते हैं कहाँ से जाता है। तो ये देखो फी बस लाइन है। तो ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखो इस कैपेसिटर पे आती है। इस कैपेसिटर जाकर वी बस इन होती है, यहाँ से इन IC से होकर यहाँ जाती है, और यहाँ से होकर इस चार्जिंग IC में जाती है। तो आप ये IC ख़राब हो जाए तो आप सीधा ये जो यहाँ से उठाकर यहाँ दे सकते हैं। वैसे नहीं होगा तो आप यहाँ से उठाकर सीधा इस कैपेसिटर भी दे सकते हैं। तो देखो ये कॉइल है, ये फी पेज बनाता है मोबाइल ऑन होने के लिए। बेहतर शॉर्ट तो यहाँ होता है, आप कॉइल निकाल कर आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। तो देखो फी पेज पावर यहाँ बनता है करीब सर 3.7 टू 4 पॉइंट समथिंग। ये देखो ये चार्जिंग IC से या फी बस इन होकर फी बैट की लाइन यहाँ से जाती है। कहीं कभार हमारा वाटर डैमेज होने के हिसाब से फी बैट लाइन को हमारा वोल्टेज जाता नहीं, तो एक बार यहाँ ज़रूर चेक करिए। 3.7 3.0 से 3.7 4.2 तक करीब आता है इसमें बीच का। तो आप सीधा एक जंप यहाँ से एक उठाकर फीडबैक लाइन जो है हमारी यहाँ दे सकते हैं। तो आप ये देखो DMDP के 2 पॉइंट है। तो DMDP के बताता हूँ आपको कहाँ जाते। ये देखो पीला वाला DM है और हरा वाला DP लाइन है। तो ये सप्लाई में बताते हो आपको कहाँ जाते हैं। तो ये देखो इस CPU में जाते हैं। CPU से जाने से पहले यहाँ एक 2 रजिस्टर लगा है, वहाँ पर जाते हैं। आप देखिए सप्लाई कहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ नहीं आ रहा, तो आप फुल टेस्टिंग कर दीजिए। अब देखो ये बैटरी ID लाइन है, ID लाइन ये देखो यहाँ से ये 2 वाले पिन पर जाते हैं यहाँ से होकर। यहाँ एक TP पॉइंट भी दिया है, यहाँ भी एक चेक करो बैटरी ID लाइन। तो ये बैटरी ID लाइन हम दिखाते हैं आपको कहाँ जाता है। तो ये ऑन ये जो लाइन है तो एक देखो आप यहाँ से ऊपर ये CPU है। ये देखो बैटरी ID लाइन इस कैपेसिटर पे आता है। इस कैपेसिटर से बोले तो ये CPU से यहाँ आता है और यहाँ से बैटरी ID पे जाता है। वो हमारा बैटरी एरर वगैरह जो दिक्कत है वो बैटरी ID की लाइन होती है। थर्मल लाइन भी होती है, तो इसमें थर्मल लाइन नहीं है शायद, बैटरी ID लाइन है। आप देखो चार्जिंग एरर वगैरह कोई दिक्कत आ गई तो आप ये चेक कर दीजिए। ये देखो PD इन लाइन है, CPU से होकर इस IC पर आती है। तो आप ये भी ज़रूर चेक कर दीजिए। नहीं आ रहा तो आप सीधा एक यहाँ से एक जंपर मार दीजिए। चार्जिंग के अलावा ये दूसरी लाइन है वो बता रहा हूँ आपको। तो ये देखो इधर USB CC2 और CC1 लाइन है, इस बैटरी अपना डिस्प्ले कनेक्टर के सेकंड और थर्ड नंबर के पिन पर है। तो ये सप्लाई भी बताते तो आप कहाँ जाते। तो ये देखो स्क्रॉल करके ऊपर
ये देखो USB है, 2 TP लाइन दी है इन्होंने, USB CC 1 और ये USB CC 2 लाइन है। आप नहीं आ रही तो इस पिन पे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जंप दे सकते हैं। तो ये दो आगे लाइन कहाँ जाती है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो CC 1 लाइन इस कैपेसिटर के थ्रू इस IC में जा रही है और CC 2 लाइन इस कैपेसिटर में यहाँ जा रही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और आपकी कोई हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।